जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 243 पर। इसके पूर्व हमने देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अयोध्या नरेश की सभा में विराजित हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा उनके रूप का बड़ा अति मनोहर वर्णन किया गया है कि कैसे प्रभु की भुएं हैं, कैसे प्रभु के गाल हैं, कैसे कुंडल लटक रहे हैं। अब आगे कुंजर मणिकंठा कलित ओढ़नी तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कटित नीर पीट पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजू महा छवि छाए। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अबनि सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर वर दो, तह तह चकित चितब सब को। निज निज राखु राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नपसन कहु, राजा मुदित महासुख लहेऊ। पीली चौकनी टोपियां भगवान के सिरों पर सुशोभित हैं, दोनों राम जी के और लक्ष्मण जी के, जिन पर फूलों से सुंदर कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर प्रभु के कंठ हैं, गले हैं, और मानो तीनों लोकों की जो सुंदरता है उसकी सीमा से पार प्रभु की सुंदरता है। भगवान के हृदय में गज मुक्तकाओं के कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। बैलों के से ऊंचे भगवान के कंधे हैं, सिंह की सी श्री राम जी की चाल है, और उनकी भुजाएं समुद्र से भी लंबी हैं। भुजाओं का जो बल है उसको समुद्र से भी लंबे होने का उपमा दी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। और उनके कमर में तरकस हैं, जो तीर दिन में रखे जाते हैं, तरकस बंधे हैं और पीले वस्त्र बंधे हुए हैं। उनके हाथों में बाण हैं और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हो रहे हैं। नख से लेकर चोटी तक, पैर के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक सब अंग महाशोभा से छाए हुए हैं, अति शोभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर, दोनों कुमारों को देखकर जनकपुर के लोग बड़े सुखी हुए हैं और उनके नेत्र एकटक उन्हें देखे जा रहे हैं। तारे भी अपनी जगह स्थिर हो गए हैं। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमल पकड़े और विनती करके अपनी कथा सुनाई और उनको जाके रंगभूमि की सब रचना दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार उनके साथ जा रहे थे, वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर दोनों राजकुमारों को देख रहे थे और अपनी अपनी ओर ही मुख किए। सबों ने राम जी को देखा। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रामचंद्र जी उन्हीं की ओर देख रहे हैं, पर यह किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा कि रंग भूमि की रचना बहुत अच्छी हुई है। यह सुनकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सुखी हुए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।